हेलो बच्चों, नमस्ते। बच्चों, आज मैं आपको वाद्य किसे कहते हैं इसके बारे में बताऊंगी। बच्चों, आदिकाल से भारत में विभिन्न प्रकार के वाद्यों का प्रयोग होता आ रहा है। जैसा कि आपने संगीत के इतिहास के अंतर्गत भी कई वाद्यों के नाम जाने और समझे थे। रामायण, उपनिषद आदि प्राचीन ग्रंथों में विभिन्न प्रकार के वाद्यों का उल्लेख मिलता है, जिनमें विशिष्ट प्रकार की वीणा तथा ताल देने वाले अनेक वाद्यों का वर्णन मिलता है। आजकल भारत में लगभग 600-700 प्रकार के वाद्य मिलते हैं। कोलकाता के म्यूजियम में ही 100 से अधिक वाद्य यंत्र रखे हुए हैं। कई वाद्यों से आप परिचित हैं। वाद्य यंत्र मूल रूप में 2 प्रकार के होते हैं। पहला है स्वरोत्पादक, यानी जिनसे स्वर उत्पन्न होते हैं। दूसरा है तालोत्पादक, यानी जिससे ताल और लय उत्पन्न होती है। बच्चों, सबसे पहले मैं आपको स्वर उत्पन्न करने वाले कुछ वाद्यों के बारे में बताऊंगी। स्वरोत्पादक अथवा स्वर वाद्य वे वाद्य होते हैं जिनसे गायन वादन के लिए स्वर बजाए जाते हैं। इन वाद्यों को स्वर उत्पन्न करने वाले वाद्य यंत्र कहा जाता है। इनमें से मुख्य रूप से जिनका हम नाम आपको बता सकते हैं, मुख्य रूप से तानपुरा, सितार, शहनाई और जलतरंग आदि। ये वाद्य स्वर किस प्रकार से उत्पन्न करते हैं, इसके लिए आइए मैं आपको कुछ वाद्य बजते हुए दिखाना चाहती हूँ। बच्चों, ये आपने कुछ स्वर उत्पन्न करने वाले वाद्य सुने, जिनमें से आपने सबसे पहले तानपुरा, उसके बाद सितार, उसके बाद आपने उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जी की शहनाई और साथ में जलतरंग कैसे बजती है ये सुनी। अब मैं आपको
दूसरा प्रकार बताती हूँ जो है तालोत्पादक, यानी कि ऐसे तालवाद्य वे हैं जिनके द्वारा ताल अथवा लय हमें प्राप्त होती है। इन वाद्यों को ताल देने के लिए प्रयोग किया जाता है, इसलिए इन्हें ताल वाद्य कहते हैं। कुछ के नाम आपने अवश्य सुने होंगे, इनसे आप परिचित भी होंगे। इनमें है जैसे मृदंग, ढोलक, तबला, खंजरी आदि। बच्चों, अब ये जो हमने आपको ताल उत्पन्न करने वाले वाद्यों के बारे में बताया, इनकी आप कुछ वीडियोस भी देखिए। So that is... बच्चों, ये कुछ आपने ताल वाद्य देखे जिनसे मुख्य रूप से ताल और लय देने का काम किया जाता है। इस प्रकार आपने अभी समझा कि वाद्य जो है मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। पहला स्वर उत्पन्न करने वाले और दूसरा ताल और लय उत्पन्न करने वाले। अब कल मैं आपको बताऊंगी कि यही वाद्य जो हैं, इनका विभाजन किस प्रकार से माना गया है। मुख्य रूप से वाद्य जो है 4 वर्गों के अंतर्गत विभाजित किए गए हैं, जिनके बारे में हम कल जानेंगे। और आज मैं ये वीडियो यहीं पर समाप्त करती हूँ। कल मिलते हैं। नमस्कार।